एक 2000 साल पुरानी मैथ्स की पहेली का कनेक्शन आइंस्टीन के सबसे बड़े आइडियाज में से एक से हो सकता है? आज के विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो 2000 साल पुरानी एक पहेली से शुरू होकर आइंस्टीन के यूनिवर्स के ताने बाने तक जाती है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका असली शेप क्या है? क्या ये फ्लैट है, गोल है या फिर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है और इसका जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। इस कहानी का पहला क्लू या कह लीजिए पहला सुराग हमें मिलता है आइंस्टाइन के मशहूर स्पेस टाइम इक्वेशन में। यहाँ हम देखते हैं कि स्पेस के 3 डायमेंशंस को जोड़ा जाता है लेकिन टाइम के डायमेंशन को घटाया जाता है। ये माइनस साइन, ये छोटा सा घटा का निशान, ये सिर्फ मैथ्स की कोई अजीब बात नहीं है। ये एक इशारा है जो हमारे ब्रह्मांड की छिपी हुई ज्योमेट्री की तरफ ले जाता है, एक ऐसी ज्योमेट्री जो हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को चैलेंज करती है। अब इस राज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा, करीब 2000 साल पीछे, एंशंट ग्रीस में, जहां ज्योमेट्री की नींव रखी जा रही थी और उसी नींव में एक छोटी सी दरार पड़ रही थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। तो यूक्लिड ने अपनी पूरी ज्योमेट्री को 5 बेसिक रूल्स, 5 पोस्टुलेट्स पर खड़ा किया था। पहले 4 तो बहुत ही सिंपल और सीधे हैं, मतलब कोई भी 2 पॉइंट लें, उनके बीच एक सीधी लकीर खींच सकते हैं या किसी भी लाइन को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये वो नियम है जो हम सब ने स्कूल में पढ़े हैं, बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं। लेकिन फिर आती है 5वीं वाली। ये पहले 4 की तरह बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये असल में पैरेलल लाइंस के बारे में है। आसान भाषा में ये कहती है कि अगर आपके पास एक लाइन है और एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लाइन गुजर सकती है जो पहली वाली लाइन को कभी नहीं छुएगी। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन जिस तरह से इसे लिखा गया था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और अजीब था कि ये हमेशा एक ऐसा नियम लगा जिसे साबित करने की जरूरत है, ना कि बस मान लेने की। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी। सदियों तक दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस ने इसे पहले 4 रूल से प्रूव करने की कोशिश की और सबके सब फेल हो गए। 18वीं सदी आते आते तो फिलोसोफर डी एलिम्बर्ट ने इसे प्रारंभिक ज्यामिति का कलंक तक कह दिया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा था। फिर सदियों की फ्रस्ट्रेशन के बाद 19वीं सदी में कुछ बहुत ही हिम्मत वाले मैथमेटिशियंस ने एक बिल्कुल ही अलग सवाल पूछा। क्या हो अगर ये 5वीं अभिधारणा कोई गलती नहीं बल्कि एक चॉइस हो? क्या हो अगर हम इसे साबित करने की कोशिश करने के बजाय इसे तोड़ दें? क्या हो अगर हम ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करें जहां नियम ही अलग हों? और पता है, बस इस एक रूल को बदलने से पूरी कहानी ही बदल गई। यूक्लिड की नॉर्मल ज्योमेट्री में एक पॉइंट से बस एक पैरेलल लाइन बन सकती है, लेकिन हाइपरबोलिक ज्योमेट्री में आप अनगिनत इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। और इलिप्टिक ज्योमेट्री में तो कोई पैरेलल लाइन होती ही नहीं। हर लाइन आखिरकार दूसरी लाइन से जाके मिल ही जाती है, जैसे किसी गोले की सतह पर। जरा इस इमेज को देखिए। यह हाइपरबोलिक स्पेस की अजीब दुनिया दिखाती है। यहाँ पॉइंट पी से गुजरने वाली ये सारी डॉटेड लाइंस कभी भी नीचे वाली लाइन एल से नहीं मिलेंगी। ये एक बिल्कुल लॉजिकल, एकदम कंसिस्टेंट दुनिया है। बस ये हमारी दुनिया नहीं है, या शायद है। तो अब हमारे पास ये 3 अलग अलग अजीब सी ज्योमेट्रीज थी। इनको एक साथ लाने का काम किया बर्नहार्ड रीमान ने। उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया जिसने इन सभी नई दुनियाओं को एक ही आइडिया के नीचे ऑर्गेनाइज कर दिया। और वो कॉन्सेप्ट था कर्वेचर का, यानी वक्रता का। रीमान ने महसूस किया कि हर स्पेस का अपना एक कर्वेचर होता है और यही कर्वेचर उस स्पेस के सारे ज्योमेट्रिकल रूल्स तय करता है। ये एक मास्टर की तरह था जिसने सारे ताले खोल दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसका कर्वेचर 0 होता है, यानी वो फ्लैट है। इलिप्टिक ज्योमेट्री जैसे किसी गोले की सतह, उसका कर्वेचर पॉजिटिव होता है। और हाइपरबोलिक ज्योमेट्री जैसे घोड़े की काठी की सतह, उसका कर्वेचर नेगेटिव होता है। ये टेबल सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देती है। कर्वेचर सिर्फ पैरेलल लाइंस को ही नहीं बल्कि एक ट्राइंगल के एंगल्स के टोटल को भी बदल देता है। एक गोले पर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, एक फ्लैट सतह पर ठीक 180 होता है और एक हाइपरबोलिक सतह पर 180 से कम होता है। देखा, सब कुछ उस एक चीज कर्वेचर से जुड़ा हुआ है।
तो अब वक्त आ गया है इस 2000 साल पुरानी मैथ्स की जर्नी को सीधे आइंस्टाइन की फिजिक्स से जोड़ने का। यहीं पर सारी पहेलियां सुलझने वाली हैं, जहां मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज असल दुनिया से मिलते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उसी इक्वेशन पर। याद है वो रहस्यमयी माइनस साइन? सदियों तक मैथमेटिशियंस ने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को बस एक दिमागी कसरत समझकर डेवलप किया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई खेल नहीं खेल रहे थे, वो तो अनजाने में उस भाषा को बना रहे थे जिसकी जरूरत एक सदी बाद इस ब्रह्मांड को समझने के लिए पड़ने वाली थी। और ये है वो आहा मोमेंट जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। मैथमेटिशियंस ने जो अजीब नॉन यूक्लिडियन दूरी खोजी थी, वो कोई दिमागी कसरत नहीं थी, वो आइंस्टीन के स्पेस टाइम में असली फिजिकल दूरी है। वो रहस्यमय माइनस साइन जो टाइम को घटाता है, असल में वही वो चाबी है जो हमारा स्पेस टाइम को एक फ्लैट यूक्लिडियन दुनिया से एक डायनामिक हाइपरबोलिक यूनिवर्स में बदल देती है। ये कमाल की खोज की थी आइंस्टीन के ही एक पुराने प्रोफेसर हर्मन मिन्कोव्स्की ने। उन्होंने दिखाया कि स्पेशल रिलेटिविटी को एक 4 डिमेंशनल ज्योमेट्री की तरह सबसे अच्छे से समझा जा सकता है, जिसे अब हम मिन्कोव्स्की स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस का स्ट्रक्चर, जैसा कि ये हाइपरबोलॉइड दिखाता है, हूबहू वही हाइपरबोलिक ज्योमेट्री है जिसका आविष्कार 1 सदी पहले हुआ था। तो सोचिए, जो चीज एंशिएंट ग्रीस में एक कलंक, एक स्कैंडल की तरह शुरू हुई, वो एक दिमागी कसरत बनी और आखिर में हमारे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी सच्चाई को समझने का औजार बन गई। ये दिखाता है कि कैसे मैथ्स की दुनिया में की गई खोजें हमें असल दुनिया के बारे में इतनी गहरी सच्चाइयां बता सकती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि आज के मैथमेटिशियंस की इक्वेशंस में और कौन सी फ्यूचर की हकीकतें छुपी हैं जो बस किसी अगले आइंस्टीन के आने का इंतजार कर रही हैं।